हरियाणा में रैली पर रैली हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। जहां कांग्रेस पार्टी के तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए विजय संकल्प यात्रा निकाले हैं, तो वहीं पर ये आम आदमी पार्टी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। और बीजेपी पार्टी के तो बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव आयोग हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तारीख की घोषणा किए थे, उसी वक्त बीजेपी पार्टी भी एक घोषणा कर दिए थे कि हरियाणा में बीजेपी पार्टी की एक तरफा सरकार बनने जा रही है। तो बीजेपी पार्टी के तो बातें नहीं करेंगे, वहीं पर ये हरियाणा में जो छोटे छोटे दल हैं, जैसे कि चौटाला परिवार की दोनों ही पार्टी को गठबंधन की सहारा लेना पड़ गया है। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किए हैं, तो वहीं पर जननायक जनता पार्टी जेजेपी चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन किए हैं। यानी कि चौटाला परिवार की दोनों ही पार्टी को गठबंधन की सहारा लेना पड़ गया है। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में असली मुकाबला तीन पार्टी में होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों ऐसे पार्टी हैं जो हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ रहे हैं और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाला जाएगा। लेकिन अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखिएगा तो बहुजन समाज पार्टी जो इनेलो से गठबंधन किए हैं और जननायक जनता पार्टी जेजेपी चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन किए हैं, तो इन लोगों को हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 1 से 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब हरियाणा विधानसभा चुनाव को रिजल्ट आएगा तो कोई भी पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाने के लिए चाहेंगे तो उनको किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन की सहारा लेना पड़ जाएगा। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, तो इन तीनों पार्टी में वोट भी बांट जाएगा और सीट भी बांट जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो जो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किए हैं, तो उन दोनों में भी वोट बांट जाएगा और सीट बांट जाएगा। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी जेजेपी और चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं, तो वो दोनों में भी वोट बट जाएगा और सीट बट जाएगा। तो हरियाणा में अगर कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए चाहेंगे तो कहीं ना कहीं उनको गठबंधन की सहारा लेना पड़ सकता है। हालांकि बीच में ये भी खबर निकल के आया था कि कांग्रेस पार्टी हैं जो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन हो जाता तो हरियाणा में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद लगातार हैं जो हरियाणा में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का नुकसान होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हैं जो हरियाणा की जनता के बीच जाकर अग्निवीर के मुद्दा उठाते हैं, तो आम आदमी पार्टी भी हरियाणा की जनता के बीच जाकर अग्निवीर के मुद्दा उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी हैं जो हरियाणा की जनता के बीच जाकर किसानों की बात करते हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी हरियाणा की जनता के बीच जाकर किसानों की मुद्दा उठाते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक ही मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाया है। अगर दोनों में ही गठबंधन हो जाता तब हरियाणा विधानसभा चुनाव को रिजल्ट कुछ और देखने के लिए मिलता।
वहीं पर ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो हरियाणा की जनता के बीच जाकर कहे हैं कि ये अग्निवीर स्कीम नहीं है, ये जवानों का पेंशन चोरी करने का तरीका है। सुनिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कहते हैं। खेत खत्म हो गए, धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भगते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। यह अग्निवीर स्कीम नहीं है, यह गलतफहमी में मत रहिए, यह जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। सीधी सी बात है, जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी की जेब में। आप देखिए बड़ी बड़ी उनके, जाइए वेबसाइट पे जाइए, अदानी डिफेंस, अदानी डिफेंस इजराइल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसमें अदानी को लेना देना नहीं है। इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, उस पे अदानी का लेबल लगता है। कारतूस बनाती है, ड्रोन बनाती है, उस पे लेबल लगता है अदानी। और हिंदुस्तान की सेना अदानी से खरीदती है, मार्जिन अदानी बनाता है, उसका आधा राजनीतिक दल को मिल जाता है, मोदी जी की मार्केटिंग में चला जाता है। राहुल गांधी हैं जो हरियाणा की जनता के बीच अग्निवीर के मुद्दा उठा रहे हैं। अग्निवीर के मुद्दा बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि जब बीजेपी सरकार अग्निवीर स्कीम को लेकर आए थे तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था। राहुल गांधी हैं जो लगातार अग्निवीर जैसे मुद्दा को उठा रहे हैं। वहीं पर ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो हरियाणा की जनता के बीच हैं जो कहे हैं कि आप लोगों ने देखे होंगे कि अडानी सुबह सुबह उठते हैं और कोई भी काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अडानी के अकाउंट में खटाखट पैसा आ जाता है। सुनिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अडानी के बारे में क्या कहते हैं। सोचिए, अडानी जी के बारे में सोचिए। वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है।